Hello everyone, this side Samaria here, the Centric Entrepreneur guys, presenting to you all today the 43rd episode of the SNPM series guys. So let's just go and see what is the good happening things on the charts. तो गाइस निफ्टी 50 के बारे में आपको कल एक सिंपल सी चीज लॉजिक बता के गया था मैं, और वो ये बता के गया था बॉस कि अगर आज ये वाले जो हाईज हैं, कल की मार्किंग हुई है, मैंने अभी कुछ नहीं किया हुआ है, कल की सारी कलाकारी हुई पड़ी है। तो यहाँ पे ये वाले जो हाईज हैं, ये स्विंग अगर कटता है भैया तो ये कल के मतलब आज के आज एक्सपायरी वाले दिन 16,000 के दर्शन करवा देगा। ठीक है, नो डाउट मार्केट मॉर्निंग में बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट में ओपन हुआ, बट बॉस मैं हमेशा एक चीज बोल रहा हूँ, तुम लोगों को ना मार्केट का प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, और थर्सडेज को स्पेशली द थिंग इज मार्केट वॉलेटाइल भी रहता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है बॉस, मार्केट में करीबन 1:30 बजे या 2 बजे के बाद अगर उसका दिन का हाई या दिन का लो टूटता है ना बॉस, तो इसकी 85 to 90% चांसेस होते हैं कि वो वहां से बहुत अच्छी एक सिंगल साइड रैली दे देगा। मेरी बात हमेशा सुन लिया करो, याद रख लिया करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ पर्टिकुलर डेज के ऊपर। कल है फ्राइडे, ठीक है, और मार्केट के पास्ट बिहेवियर के कारण जो कि पिछले 4-5 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग दैट हर फ्राइडे को मार्केट में एक भयंकर गिरावट होती है। ठीक है, तो कल उस बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए मैं एक काम करूंगा मार्केट में। ठीक है, थर्सडेज को एक्सपायरी है, मेरे को पता है मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। ठीक है, तो जब यहाँ पे पता है बॉस की मार्केट एक मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर मैं कॉल साइड पे बैठा हूँ या पुट साइड पे बैठा हूँ, मेरा भैया स्टॉप लॉस अगर कट रहा है तो मैं काटूंगा ना वहां पे, फिर चाहे वो 1000 का हो चाहे 10,000 को। ठीक है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, द मोमेंट यू आर एक्चुअली प्रूवन रॉन्ग इन द मार्केट, राइट, इट इज वाइज इनफ टू एग्जिट, क्योंकि नहीं करोगे भैया तो मार्केट तो फिर नंगा करके छोड़ ही देगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिंपल सा एक प्राइस एक्शन चेक करोगे, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे गया, और इसने यहीं पे अगर पुल बैक नहीं आया इसके, और यहीं के इसने ये जो स्विंग था ना यहीं पे काट दिया बॉस, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे निकल गया नीचे निफ्टी। तो ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था आई गेस, मैं बैंक निफ्टी ही चेक कर रहा था। बैंक निफ्टी में भी अगर आप प्राइस एक्शन चेक करोगे तो करीबन यहाँ पे जाके इसने इसका स्विंग तोड़ा है। ठीक है, इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अब जब हम देखेंगे देन यू विल बी रियलाइजिंग दिस कि इसका जो पैटर्न है वो उसने पहले ही प्रूव कर दिया था कि भैया यहाँ से लो हो जाएगा। ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं 12 बजे से 11:30 पता नहीं 11 बजे के करीब में सो गया था। झूठ नहीं बोलेगा, मैं सच्ची सो गया था। ठीक है, एंड इफ यू विल सी दिस थिंग गाइस हियर, अगेन निफ्टी में 10 बजे के करीबन इसने वीकनेस शो कर दी थी, वेयर एज बैंक निफ्टी में इसने यहाँ पे करीबन 11:30 पौने 12 के पास जाके यहाँ पे इसने ना वीकनेस शो की और यहाँ से गिरा हुआ है। ठीक है, अभी पहले निफ्टी को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं बॉस। मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में ऊपर की साइड मोमेंटम गया, यहाँ पे इसने एक्चुअली थोड़ी देर होल्ड किया, यहाँ से ऊपर लेके नहीं जा पाया इसको। ठीक है, सेलर्स यहीं से इसको नीचे ले आए और इन्होंने एक ही स्विंग में इसका जो लो है काट दिया। ठीक है, उसके बाद होल्ड किया, फिर से नीचे गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से होल्ड किया, उसके बाद फिर से जो इसको माता गया, और यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉस बैंकिंग सेक्टर गिरा है, सारे के सारे सेक्टर्स गिरने शुरू हो गए, और दैट इज वाई निफ्टी ऑल्सो हैज फॉलन। अगेन स्टॉक्स फॉल हुए, दैट इज वाई निफ्टी हैज फॉलन, राइट, दैट इज द करेक्ट वे टू से दिस थिंग, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं आज, अगेन आई वाज मैं आपको पहले भी बोल के गया था कि बॉस यहाँ पे एक पेंडिंग है गैप फिल होना। ठीक है, ये जो गैप है यहाँ पे ऑलरेडी मैं बोल के गया था आपको, जिस दिन ये गैप क्रिएट हुआ था उसी दिन बोल के गया था, नहीं बोल के गया था, और भाई यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो गया हुआ है, इसको फिल कर दिया है मार्केट ने। ठीक है, कल इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट का क्या प्राइस एक्शन रहता है। अगर निफ्टी की बात करोगे बॉस, मेरे से यहाँ पे एकदम खचर पचर गंद डाल रहा हुआ है सारा का सारा, जो आज फिर से इसने कैंडल बनाया है फिर से इसका मूड बदल गया है। ठीक है, बट आई एम स्टिल बुलिश टिल द टाइम ये इसके स्विंग के नीचे जाता नहीं है ना, तब तक भैया मैं बुलिश हूँ। ठीक है, आपको रीजंस लॉजिक्स बता रहा हूँ सारे के सारे, क्योंकि अगर आप देखोगे ये इसका पॉइंट था। ठीक है, जहां से मार्केट फॉल आया था, बहुत बड़ा एक नीचे का वीक बनाया था, अगले दिन फिर से यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हुआ। ठीक है, इतना समय लगा, उसके बाद मार्केट सारा का सारा एक साइडवेज ट्रेंड में गया, इसके बाद फिर से सेलर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश की, बट लेके जा नहीं पाया। यहाँ पे इस महीने का ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इस महीने का अभी तक का ये मेरे भाई लोएस्ट पॉइंट है। अभी यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इसकी अपसाइड की रैली आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे मार्केट में हो गए गलत प्रूफ, ऑलराइट। यहाँ पे ये एक बीरिश कैंडल बना है, बहुत ही बीरिश कैंडल है, अगेन इसकी बॉडी के अगर स्ट्रक्चर चेक करोगे, इट इज अ बीरिश कैंडल। ओके, इसको हल्के में मत लो आप। ठीक है, दूसरी चीज है कि बॉस बुलिश में कब तक हूँ, जब तक ये इसका लो कटेगा नहीं, लो इसका दिन इसका महीने का मंथली लो, इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, अगर इफ यू जस्ट सी दिस थिंग मंथली, राइट। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिख रही है, शायद आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने पहले नोटिस नहीं की थी, सिर्फ आपको भी दिखाने के लिए जब मैंने खोला चार्ट तभी मेरे को दिखी है। व्हाट इज दिस गाइस, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज अ डोजी पैटर्न, सिंपल सी बात है, राइट। और हमारा सिंपल सा मेथड है डोजी के ऊपर काम करने का, कौन सा भी टाइम फ्रेम है बॉस,
उसके हाई के ऊपर बाय करना है, उसके लो के नीचे सेल करना है, सिंपल सी बात है। इसका हाई है 15,915, 15,916। लास्ट टाइम भी आपको ये बोल के गया था 15,916 का हाई मारा हुआ है। क्या हम उसको काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे? उस दिन भी पॉल हुआ था, राइट? आई गेस आई वाज बुलिश अगेन। उस दिन मार्केट ने फिर से नीचे लेके गया था, उसके बाद फिर से हम ऊपर गए थे, फिर से अभी आज नीचे है, ठीक है। अभी इस महीने का जो लो है दैट इज 15,450, ठीक है। 15,450 से लेके 15,500 तक ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है गाइस, ठीक है। क्योंकि जब ये इसका लो कटेगा ना, यहाँ से इसका फिर आराम से फॉल आएगा एंड इट कैन टेस्ट अप टू 15,000 रुपीज गाइस, ठीक है। क्योंकि ये इसका एरिया था, और मैं पिछली बार भी आपको बोल के गया था, ये एरिया जो है इसके ना सारे के सारे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। लाइक अभी अगर इसका लेवल निकाल लें हम, करीबन 14,800 से लेके 15,100 के करीबन तक, 14,800 till 15,100, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द सपोर्ट जोन, ठीक है। क्योंकि निफ्टी अगर यहाँ से गिरेगा ना, फिर यहाँ तक तो टेस्टिंग आराम से करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि दिस इज अ डोजी पैटर्न विच इट हैज फॉर्म्ड। और यहाँ पे मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ, बुल मार्केट में भैया जब भी फॉल होगा तो बहुत जल्दी आएगा, तो इसके लिए तैयार रहना। अगर इन केस आता है वो, तो अभी यहाँ पे सारा का सारा प्री एनालिसिस कर रहा हूँ भैया कि अगर ये चीज हुई इन केस तो क्या होगा, ठीक है। तो कल के लिए सिंपल सा लॉजिक है भैया। अभी यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना के, क्या है दिख रहा है किसी को? ये शोल्डर, ये हेड, ये फिर से शोल्डर, ठीक है। और इसने नेकलाइन को ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया, और मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं पे है, ठीक है। तो कल अगर निफ्टी एक्चुअली 15,750 के ऊपर या यहीं पे कहीं पे खुलता है और 15,750 के ऊपर इफ इट गिव्स द क्लोजिंग राइट, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के वी कैन सी मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। और 15,800 तक जाके यहाँ से जब इसकी रैली स्टार्ट होगी, द मोमेंट इट क्रॉसेस अबव 15,750, इट विल बी ग्लोइंग, इट विल बी गोइंग स्लोली एंड स्टेडली, ओके, टिल दी 15,800। और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, बिकॉज अर्लियर दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, राइट? यहाँ पे देख रहे हो यहीं से बाउंस बैक हुआ, बट नाउ this again same support will be acting as a resistance. So if anyone is gonna be buying tomorrow, make sure you buy from this point and you exit like within this areas, okay, 15,800 around, like plus minus 10-15 points, okay, within that range. And you can see the selling opportunity if price action allows you to do that, okay. If 15,800, if you see a negative candle, if you see a trend line breach, if you see any kind of negative sentiment, right, you can short sell there, because all the people who would have sold the market, okay, the first pullback, it is going to be coming for the selling part only, okay. एंड आई एम टेलिंग यू बॉस, यहाँ पे अगेन चार्ट का थोड़ा सा दिक्कत हो गया हुआ है, ठीक है। फ्राइडे का जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि फ्राइडे को मार्केट में एक्सेसिव फॉल होता है, तो आई डोंट नो, पॉसिबली वी कैन एक्चुअली टेस्ट टुमारो एज वेल 15,500 एज वेल, ठीक है। एंड द मोमेंट इट विल बी ब्रीचिंग दिस लो एज वेल, तो ये महीने का भी लो काटेगा, तो भैया फिर कांड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच के रहना थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन दिस निफ्टी। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी गाइज, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करोगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, यू विल बी सीइंग एंड स्पॉटिंग इजीली वन थिंग, एंड दैट इज द सिंपल प्राइस एक्शन, ओके। द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल वेंट अप बुलिश, उसके बाद अगेन बुलिश साइडवेज, ओके। ऑलमोस्ट ये स्विंग है, यहाँ से ऊपर गया, अभी यही वाला जो स्विंग है ना, यही इसने इस वाले कैंडल ने काट दिया, तो यहीं पे आपको एग्जिट करना था। आई रिमेंबर इन द मॉर्निंग आई गेव यू to buy 36,000 call right nearby next of expiry 15th of July, right? बहुत सारे लोग मेरे को पूछते थे कि सांवरिया व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस। बॉस ऑप्शंस में ना, स्टॉप लॉस मैं कभी ऑप्शंस के ऊपर नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ या तो 10-15 पॉइंट का, ऑप्शंस में अगर लगाना हो तो, और जो मेरा पोजिशनल ट्रेड रहता है ना, जो कि ये था पोजिशनल ट्रेड, एंड इसमें मेरा भी लॉस हुआ बॉस, मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा, स्टॉप लॉस कटा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हमेशा स्पॉट के ऊपर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया स्विंग बना के, और इसने यहाँ से इसके ऊपर नहीं जा पाया, इट एक्चुअली वेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, राइट। और यही वाला वो जो कैंडल है जिसने इसकी मार्किंग स्टार्ट कर दी थी कि भैया यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स नॉट ओनली बैंक निफ्टी started falling down, निफ्टी also went down pretty much very in the bad areas, right। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया ये स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया है, यहाँ पे चला गया नीचे, तो क्यों पंगे ले रहे हो फिर, ठीक है। इसीलिए मेरे को बहुत सारे लोग जब मार्केट में पूछते हैं कि सर स्टॉप लॉस क्या लगाना है, भैया स्टॉप लॉस में ऐसे नहीं बता सकता तुमको, चार्ट जैसे जैसे बन रहे हैं मार्केट में वैसे वैसे उसके साथ चलते रहो, ठीक है। तो फिर भी मेरे ख्याल से किसी ने मेरे को पूछा, तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई टोल्ड अराउंड 200, आई गेस, मेरे को याद नहीं अभी। 36,000 का कॉल देख लेते हैं बाद में। एनीवेज, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, राइट, कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, ये नीचे गया, और यहाँ पे फिर से इसने भी मेरे ख्याल से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया होगा कुछ भी बोल दो मार्केट में सब कुछ चलता है ये देख रहे हो, छोटा हेड शोल्डर, ये हेड, फिर यहाँ से फिर से शोल्डर।
अभी यहाँ पे इसकी क्लोजिंग यहीं पे आई है। बैंक निफ्टी में कल अगर ये यहाँ पे कहीं पे खुलता है कल और यहाँ से ये ऊपर जाता है तो 35,500 इज गोइंग टू बी द सेलिंग जोन गाइस, ठीक है, बिकॉज दिस अगेन एरिया इज गोइंग टू बी कमिंग फॉर द सेलिंग पार्ट फॉर द सेलर्स. So if you see Bank Nifty is opening somewhere here, if it is opening gap up, let it go first of all till 35,500. Let it make a negative candle to prove that now it is good to go down. Then only sell. Okay. उसके पहले कुछ किसी ने किया तो अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए तैयार है ना मार्केट में, क्योंकि मार्केट में हर एक गलती की भैया सजा मिलती है. यहाँ पे कोई फ्री का लंगर प्रसादा नहीं मिल रहा कि चलो आज लूट लो, ठीक है. सीधी सी बात बोलता हूँ भैया, काम होगा सलीके से होगा, जिसको करना है वही करे, अदरवाइज घर पे बैठ के तुम दाल चावल खा सकते हो, नो इश्यूज. ठीक है, थोड़ी सी अजीब बातें करता हूँ मैं, आई डोंट दैट, बट भैया दिस इज द रियलिटी ओके ऑफ द लाइफ. आई एम नॉट हियर जस्ट टू शुगर कोट द थिंग्स कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो. भैया मुंह पे साफ बोल के जा रहा हूँ तुम लोगों को कि क्या होगा और क्यों होगा, किस तरह से होगा, वो भी तुम लोगों को पहले चीजें बता के गया हूँ. अगर तुम लोगों को याद है यहाँ पे इसका भी गैप पेंडिंग है, ठीक है, निफ्टी ने क्लोज कर दिया, इसका पेंडिंग है. तो यहाँ से अगर जाएगा तो भैया दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो यहाँ से कल ऊपर जाके गिरेगा या फिर यहीं से इसका अगर ये वाला स्विंग कटेगा तो ये 35,000 की यात्रा कल नज़ारे दिखा सकता है 35,000 के, ठीक है. इट कैन एक्चुअली शो यू 35,000 एंड अगेन रिमेंबर दिस थिंग, 35,000 इज अ होल नंबर. द मोमेंट इट गिव्स द क्लोजिंग उस मोमेंटम में बड़म करके नीचे गिरेगा और ये हो सकता है गैप एक ही कैंडल में फिल हो जाए, कोई 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल, एक ही कैंडल में सारा का सारा गैप फिल हो जाएगा. एंड बेस्ड ऑन दैट एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 34,750 मतलब ये वाला एरिया इसका नेक्स्ट फाइनल सपोर्ट रहेगा, ठीक है. और अगर इस स्विंग्स के नीचे सारे के नीचे जाएगा, इसका भी अगर तुम देखोगे, लेट मी शो यू द वीकली. ओके दिस इज द वीकली. इसीलिए बोलता हूँ हर एक टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडल का इंपॉर्टेंस रहता है बहुत. जब तक वो कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उसका कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है. ये मंथली है, इसका ये मंथली का डोजी नहीं है, राइट. बट अगेन अगर तुम इसको कंसिडर करोगे कि बुलिश कैंडल है, उसके बाद ये हॉल्ट कैंडल है, इसके बाद अगर इन दोनों स्विंग्स के ऊपर जाएगा तो भैया यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आएगा. द मोमेंट इट क्रॉसेस अबव 35,810 820 यहाँ पे अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट ये मेरे को लग नहीं रहा कि भाई यहाँ से एकदम डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अगर कल मार्केट नेगेटिव होता है देन बॉस कुछ ना कुछ कांड होगा. आई फील ग्लोबल क्यूज एक बार चेक करने पड़ेंगे, डाउ जोन्स वगैरह क्या सीन कर रहे हैं, ठीक है. बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली सी कि मार्केट में क्या हो रहा है. मतलब अगेन मोटी मोटी बात तुम लोगों को बता के जा रहा हूँ. कल अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो 35,500 के पास यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है. और अगर कहीं यहाँ पे खुलता है नीचे खुलता है, पंगे नहीं लेने. सेलिंग तभी करनी है अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा या फिर ये स्विंग के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग देगा या कोई ट्रेंडिंग 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग देगा, वहां पे काम कर सकते हो आराम से, ठीक है. और ये गैप की फीलिंग हो सकती है, ये हो सकता है फ्राइडे को हो या ये हो सकती है लाइक मंडे को हो, आई डोंट नो, बट पेंडिंग है काम भैया. थोड़ा सा जहर निकलन प्रक्रिया, तुम्हें पता कैसे काम होता है. तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस इन डिटेल मैंने बता दिया तुम लोगों को क्या होगा, तो दैट इज ऑल, ठीक है. उसके बाद गाइज ये सिंजन का स्टॉक है. तुम लोगों को मॉर्निंग में ही मेरे ख्याल से मैंने स्टॉक बताया था इस इंजन का, राइट. हाँ, बाय सिंजन SL 580 CMP 581 एंड लेट इट गो. आप एक चीज समझ के देख लो, लाइक मेरी स्टॉप लॉस बहुत कम है बट यहाँ से रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है. अगर आप सिंजन का स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चेक करोगे बॉस, इट हैज गॉन टिल 590, राइट. और यहाँ पे अगर मैं सीरियसली बोलूंगा लाइक चार्ट का बहुत बिहेवियर मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है. ये जो ट्रेंड लाइंस लगाए हुए हैं कुछ बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर लगाए हुए हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ से भी ये जो गया है अगेन अगर कल मार्केट नेगेटिव होता है तो अगेन इसमें प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकती है. तो यहाँ पे ये वाला इसका जो स्विंग है ना ये पेंडिंग है भैया, तो अगर इसके ऊपर कल निकलता है ना ये इस स्विंग्स के ऊपर, तो इसमें कल अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है. वी कैन इजीली सी 600 तक के लेवल्स. एक्चुअली देखते हैं मोमेंटम में क्या मिलता है. मैं BTST एक्शन के लिए लेके गया हूँ, ठीक है, पड़ा हुआ है आराम से सिंजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे रेडिंगटन की बात करके गया था और बजाज ऑटो की, ठीक है. रेडिंगटन में अगर आप चेक करोगे बॉस, यहाँ पे 12 रुपए का ऑलमोस्ट डिविडेंड आ रहा है. एक है स्पेशल डिविडेंड और एक है फाइनल डिविडेंड पर शेयर. दोनों की डेट 3 अगस्त को मिलेगा, ठीक है. आज हो गई है ऑलमोस्ट 8 जुलाई, ठीक है. महीना पड़ा है पूरा एकदम ऑलमोस्ट, ठीक है. और ये चीज आपको पहले से पता है. एक चीज बता दूं, जिस बंदे को डिविडेंड लेना होता है ना, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक में पहले से काम करना शुरू कर देते हैं. अगर आप मेरे से इस टाइम पे स्टॉक में पूछोगे ना, जस्ट बेस्ड ऑन दिस फैक्टर कि भैया सांवरिया लाइक शैल आई इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक और नॉट, नो, कतई इन्वेस्ट नहीं करना इस टाइम पे, तो कभी नहीं करना. बट बेस्ड ऑन दिस डिविडेंड फैक्टर ओनली और जो मार्केट का सेंटीमेंट और मार्केट का जो बिहेवियर है, उसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. क्यों? सिंपल सा लॉजिक समझो. यहाँ पे आपके जैसे या बहुत एक नन्हे मुन्ने इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है. सभी को डिविडेंड खाना होता है, ठीक है. लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है. लाइक नो वन एक्चुअली इन द मार्केट कम्स टू ट्रेड.
सभी को होता है सट्टेबाजी करनी है, जोबाजारी करनी है, यहाँ पे पैसा डिविडेंड मिल रहा है, चलो डिविडेंड ले लेते हैं। उसके बाद उनको पता भी रहता है कि डिविडेंड के अगले दिन कुछ स्टॉक्स तो भयंकर गिरावट में दे देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ है बजाज ऑटो में देखना तुम लोग लंका लग गई उसकी। तो यहाँ पे अगेन इसका बेस्ट बाय था, करीबन ये ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ब्रीच हुआ तो यहाँ पे लेना था, दिस वाज द बेस्ट बाय, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस जिसने एंट्री नहीं ली ऑफ कोर्स, या जिसके पास पहले से स्टॉक नहीं है तो उसको छोड़ दो, बट अगेन यहाँ पे तुम इसका ले सकते हो डिविडेंड, ठीक है। 8 अगस्त को मिलना है, मतलब करीबन आपके पास पूरा पूरा एक महीना पड़ा हुआ, तो यहाँ से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 300 रुपए से लेके 350 तक तो आराम से चला जाएगा स्टॉक विद इन दैट डे, ओके। और ये हो सकता है जुलाई के महीने में ही हो जाए। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भैया 315 से लेके 350 रुपए में मिल रहा है, तो इसको प्लीज थोड़ा खा लेना, क्योंकि मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा कि सारा का सारा डिविडेंड के लिए लेके बैठे रहना, ठीक है। रीजन बीइंग, ऐसा कितनी बार देखा गया, लाइक आई हैव सीन दिस पर्सनल इन माय एक्सपीरियंस वाज द मोमेंट द डिविडेंड 3 अगस्त का जैसे टाइम बताया ना, या तो 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को इसमें भारी गिरावट होनी तय है इस स्टॉक में। आई एम टेलिंग यू, ओके, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। दिस डजंट हैपन इन ऑल द स्टॉक्स, बट द चार्ट पैटर्न एंड द काइंड ऑफ लाइक सेंटिमेंट एंड द न्यूज इज अराउंड इन द एयर, राइट। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें केस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जहाँ पे है 315 के आसपास, ठीक है। अगर आप एक चीज इसका लॉजिक समझोगे ना बॉस, सारी मार्केट आज डाउन थी और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, मतलब सॉरी ये कल का चार्ट है, ठीक है। आज मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, राइट। तो यहाँ पे करीबन जब इसने स्टार्ट किया, ठीक है, अबे हो जा डिलीट, ओके। तो समवेयर अराउंड हियर, राइट, इट एक्चुअली स्टार्टेड, राइट। तो यहाँ से नीचे गया पुल बैक, और एंड में यहाँ पे फिर से एक बीटीएसटी एक्शन है। इट इज अ ब्यूटीफुल बीटीएसटी एक्शन एंड इट हैज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द बाइंग अगेन द जोन्स, दीज जोन्स, राइट। तो यहीं पे आसपास कहीं इसी एरियाज में से इसको बाइंग मिल रहा है, ठीक है। मतलब कोई बंदा है जो इसको 300 रुपए या 310 के आसपास इसको आराम से खरीद रहा है। सो इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, you can actually invest in this stock, okay, tomorrow as well, don't worry, and you can hold it till the times of 350, okay. The moment you see 350, if you're holding say 50 or 500 or 1000 quantities of the stock, okay, exit 80% immediately. I repeat, from this areas where it is as of now, you can exit 80% of the quantities till 350. The moment it sustains above 350, then only hold those stocks, the remaining 20%. and अगर ये चीज जहां तक कि मेरे को गुंजाइश लग रही है भैया, ये पहले ही हो जाएगी अपना क्या बोलते हैं 3 अगस्त से पहले, जो कि इसका डिविडेंड है। अगर ये थोड़ा सा डिले होता है प्रोसेस, इफ इट डजंट गिव यू 350, देन अगेन होल्ड टिल द टाइम इट्स रीचेस 350, देन एग्जिट 80%, एंड अगेन द मोमेंट इट गोज मोर अबव 350, राइट, जस्ट कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 350 देयर। ये चीजें जो बोल रहा हूँ ये काम होने से पहले बता के जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर अभी सर्किट लग रहे स्टॉक्स में बोल रहे हैं ले लो ले लो, अबे भाई सर्किट लगा कहाँ से ले लो कुछ चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, मतलब आई डोंट नो इफ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स और नॉट, ओके, बट अगेन तुम लोगों को सिर्फ मैं लॉजिक्स बता के जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार लाइक कर दो यार, अच्छा लगता है। वैसे तो एक दिल की बात बताऊँ तो मेरे को 3 दिन से लगातार मोटिवेशन नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, बहुत आलसी हो रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ एक चीज के लिए बना रहा हूँ कि भैया मेरे को कंसिस्टेंसी करनी है। जिस दिन वो भी मेरी चलेगी, जिसको मतलब लग रहा है भैया तुम लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। if you are learning, if you want to keep learning this stuff daily basis, then like the stuff, okay, that is how I work, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक बता दिया, 315 से 350 तक आराम से जा सकता है, इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। 80% क्वांटिटीज को वहाँ पे एग्जिट कर देना, सिर्फ 20% को होल्ड करना, द स्टॉप लॉस ऑफ जहाँ पे आपने बाय किया फॉर दैट एरियाज, ओके, या फिर जिसके ऊपर जा रहे हैं तो स्विंग जहाँ पे मिलेगा देख लेंगे, ठीक है। एनीवेज अभी तुम लोगों को एक स्टॉक का बताना था मेरे को, बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो भैया देख रहे हो क्या हुआ है, यहाँ पे स्टॉक था 4200 के ऊपर और आज ये गिरावट हुई है, क्यों हुई है, इसको क्या मौत होगी, एकदम से नीचे क्यों गिर गया। 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर देखोगे, अच्छा खासा कल तो ये ऊपर था, यहाँ पे बीटीएस सेक्शन में नीचे आया, क्यों क्यों क्या दिक्कत हुई भैया। डिविडेंड मिला इसका 145 का, तो जिसने यहाँ पे खरीद के बैठे हो तो आज मार्केट डाउन हुआ है, ठीक है। तो यही चीज इसलिए बोल रहा हूँ रेडिडेंट के साथ भी होने वाली है, ठीक है। 140 रुपीज का पर शेयर का इसका डिविडेंड मिला है आज, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, लाइक यू नो हर एक चार्ट का एक बिहेवियर रहता है यार, लाइक अगेन मैं तुम लोगों को बार बार चीज बोल रहा हूँ। तो जब तक तुम लोगों को वो चीज़ समझ लगेगी, शायद तुम्हारे बाल आधे सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और बहुत थप्पड़ खाए हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें अर्ली स्टेज पे मैंने गलत कर ली है, मेरे को पता है। और हर एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं चलती है, बिहेवियर, साइकोलॉजी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को सीखना पड़ेगा। जब तक नहीं सीखोगे भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट के सेंटिमेंट को, हवा को पढ़ना आना चाहिए तुम्हें कि हवा किस रुख के बह रही है, ठीक है। गलत दिशा में पतंग चलाओगे, वहाँ पे पसीना भी लगेगा,
तुम्हारे बाजू भी दुखेंगे और पतंग भी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये रीजंस है। एनीवेज उसके बाद बात कर लेते हैं टीसीएस। अगर देखोगे तुम भैया, यहाँ पे बोल के गया था सुबह ही, एक्चुअली 8 बजे के करीबन स्क्रीनशॉट डाला था मैंने। तो यहाँ पे मैं बोल के गया था कि यहाँ पे ओपन होता है तो 3300 तक आराम से चला जाएगा। ये साला भूतनी का पहले आज गैप ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही देना था। तो ये भैया खुली 3300 के आसपास गए और वहां से तो एकदम फॉल आया। मेरे ख्याल से पहले ही कैंडल में एकदम प्रॉफिट बुकिंग आई है, पहले ही कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो मतलब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग यू अ चार्ट, जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज गिविंग यू अ चार्ट, ओके, टू बाय और सेल, डोंट ब्लाइंडली डू दैट, ओके। पहले उसके चार्ट को, पैटर्न को समझो कि वो क्या बोल रहा है भाई, तभी खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। हर बार मैं तुम लोगों को यही बोलता हूँ, अगर इसके आसपास खुलेगा, ये चीज होगी, तब ये करना है। इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग सीख जाओ, ठीक है। तो टीसीएस वाज अ नो एक्चुअली। उसके बाद बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल देके गया था। करंट मार्केट प्राइस वाज 275, इसका स्टॉप लॉस 200 रुपए का था, बता के गया मैं शायद, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट 340 प्लस के थे, बट अगेन हुआ ही नहीं भैया, वो मार्केट वहीं से स्विंग नहीं काट दिया, तो क्या करें, लॉस तो हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्रीमियम कॉल अवेलेबल, ये एक्चुअली टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें भी लॉस हुआ है, ठीक है, करीबन 3000 का। ऑफ कोर्स मार्केट नेगेटिव था भैया, तो लॉस लेना पड़ेगा ना। ठीक है। लास्ट अभी जो लोग बोलेंगे हाँ अच्छा वो मैंने नहीं लिया भैया, ये ऊपर जाने वाला है, टेंशन ना लो तुम। दोबारा एंट्री मिलेगी, दोबारा लूंगा मैं भैया, टेंशन की बात नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे ना, पता क्या बात है, लाइक जब लॉस होता है ना, हर्षद मेहता मैंने सीरीज देखी थी, तो वहाँ पे ना मेरे को एक चीज समझ लगी, लाइक एंड दिस इज हैपेंड विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओके। जब आपकी वजह से किसी को उसकी जिंदगी में लाइक कुछ अच्छा होता है या प्रॉफिट होता है, लाइक स्टॉक मार्केट की बात छोड़ के, मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू होलिस्टिक व्यू, ठीक है। आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना भैया, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, बट आपकी वजह से किसी की लाइफ में कुछ नुकसान होता है ना भैया, सारी जिंदगी वो आपको बट्टे मारेगा, ठीक है। तो द ओनली रीजन इज बॉस, यू आर सपोज टू लिव फॉर योर ओन सेल्फ, ओके। आई एम हियर जस्ट टू टीच यू द थिंग्स। अल्टीमेटली भैया गाड़ी आपकी है, आपको बीच में बैठ के चलानी है, भेजा आपको लगाना है भैया। अगर मैंने बोला कि 60 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, तो आपको देखना पड़ेगा आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो कि किसी गली में चला रहे हो, ठीक है। गली में 60 की स्पीड पे चलाओगे तो भैया सभी घर वालों को मार दोगे तुम लोग, ठीक है, ऊपर गाड़ी चला दोगे, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज समवन इज टीचिंग यू दैट 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइविंग कार इज ओके, that doesn't necessarily mean that you can actually drive the same 60 kilometers per hour of speed in gullies or alleys or some slum areas, right? Don't do that, okay। एक ही चीज को करने के 100 तरीके होते हैं और 100 अलग अलग जगह पे उसी चीज को करने के बहुत वैरायटीज बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको जो ऊपर खोपड़ा दिया गया है इसीलिए दिया गया कि कब क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्लीज प्रे फॉर सनोफी। अभी आप एक चीज समझ के देखोगे ना बॉस, ये है स्टॉक सनोफी का, यहाँ पे बहुत दिन से कंसोलिडेट करा था और आज सच्ची में माता रानी के इस पे ऊपर कृपा हुई है। नैरोला की तरह इसमें बहुत प्राण लिए हैं, ठीक है। आज फाइनली ऊपर गया, तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ किया है मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये जो गैप है एक बार में फिलअप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से कल नीचे गिरने वाला है ये भी, ठीक है, कुछ पुल बैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। लेट जस्ट सी, जहां तक मेरा एनालिसिस काम कर रहा है, ठीक है। एंड उस मतलब अल्टीमेटली ऊपर ही जाने वाला है। मेरे पास सीएनसी में नहीं, मेरे पास मार्जिन में स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो स्टॉक्स मार्जिन में लेता हूँ मैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको जल्दी निकालना पड़ता है, ठीक है। 4 से 5 दिन का उसको होल्डिंग पीरियड रहता है। मैंने कहीं पे यहाँ पे खरीदा था, आएगा 7600 के आसपास यहाँ पे, और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया भैया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे रिटर्न विद इन 4 days आई हैव गॉट ऑलमोस्ट 3% रिटर्न, मतलब अगेन मार्जिन में लिया तो ये 3% नहीं है, ओके। इफ लाइक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि 7000 का स्टॉक है भैया, मार्जिन में मिलेगा तो ये 5 गुना लेस होके मिलेगा, ठीक है। तो यही स्टॉक अगेन 8000 के आसपास अभी मिल रहा है, तो ये स्टॉक मेरे को 1500-1600 रुपए के आसपास एक स्टॉक मिलेगा मार्जिन में एंजल ब्रोकिंग में। अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, खोल लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है bit.ly/Samaria Demat, just open that account if you want to hold the CNC stocks for at least 3 to 4 days for the swing trades, या फिर पोजिशनल ट्रेड्स भी अगर आपको करने हैं 4-5 दिन तक उसको इजिली होल्ड कर सकते हो, और वहां पे आप उसको ट्रेडिंग में अच्छे से पैसे कमा सकते हो बॉस। क्योंकि जीरोधा में अगर काम करोगे तो इसी स्टॉक आपको पूरा 7000 के करीबन पैसा देना पड़ेगा, पर मार्जिन में अगर काम करोगे तो ये स्टॉक आपको 1500 या 1600 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा रीजन है व्हाई आई यूज एंजल ब्रोकिंग, ओके। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग का कोई और फायदा नहीं है। उसका चार्ट पैटर्न सबसे फुद्दू है, उसका इंटरफेस सबसे घटिया है। मतलब अगेन हम एक काम हमें हमें मतलब पंजाबी, ठीक है, मतलब इंडियंस बेसिकली, हम अपन को जो चीज अच्छी लगती है हम वहां से वो चीज ले लेते हैं, ठीक है। तो वी आर जुगाड़ू पीपल। तो यहाँ से अगेन इसका पैटर्न देख के मेरे को लग रहा है कल नीचे गिर सकता है यहाँ पे, या फिर हॉल्ट कैंडल बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट्स निकाल दिए, कुछ प्रॉफिट्स लेट इट गो, ओके, देखते हैं, ठीक है। सिंजिन का काम हो गया, स्नोफी का भी हो गया। उसके बाद और कौन सा स्टॉक बताया था आपको गाइस,
SW सोलार, तो यहाँ पे भी एक्चुअली स्टॉप लॉस कटा है, ठीक है। 274 पे बाय किया था, 272 को स्टॉप लॉस कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, हट गया। अदानी एंटरप्राइजेस माइट गिव अ स्पाइक, अदानी एंटरप्राइजेस गाइस, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो इसको स्पाइक अभी तो मैं छोड़ ही रहा हूँ इसको, क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रहा है तो लग रहा था स्पाइक करेगा, बट हुआ नहीं, ठीक है। मार्केट अगेन नेगेटिव था, तो लेट इट गो। अगर ये करीबन 1390 या 1400 के आसपास जाके कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा यहाँ पे जाके, तभी इसको लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे कहीं पे, ठीक है। तो ये भाग जाता है कहीं का कहीं, तो यहाँ पे कहीं पे अगर आएगा तो यहीं से इसको बाय करेंगे, अदरवाइज कहीं और नहीं बाय करना इसको। अदानी एंटरप्राइजेस कुछ नहीं करना इसको, ठीक है। तो जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जय बार मारू गाइस, इसको लिया था 212 के आसपास, इसको बाय किया था, ठीक है। स्टॉप लॉस 210 का था, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस था। 216 217 तक गया था, उसके बाद फिर से ऊपर ही गया स्टॉक। एंड में इसका फिर से BTS एक्शन है। इफ यू वांट मी टू शो यू, हियर इज अ स्टॉक गाइस, कैन यू सी दिस थिंग। यहाँ पे हमने कहीं पे लिया था 211-12 के आसपास, यहाँ से एकदम एक ही कैंडल में 216 तक गया, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट करेक्शन हुआ, जैसे लाइक सारा का सारा मार्केट डाउन था बॉस, उसके बाद यहाँ पे फिर से BTS एक्शन है, ठीक है। तो इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, यू कैन बाय दिस स्टॉक, बिकॉज यहाँ पे इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिसको होल्ड करना है स्टॉक, CNC में होल्ड कर सकते हो, होल्डिंग के लिए भी बहुत बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। 1 2 3 4 महीने के लिए होल्ड करना कर सकते हो। यहाँ पे 210 या 250 तक के प्रॉफिट इसमें इजीली आ जाएंगे, ठीक है। जिसको करना है कर सकते हो काम। BEPL में काम किया था, ATGL रिकलेक्शन, और हाँ बस यही चीज़ है, ठीक है। ये 2 स्टॉक्स रहते हैं। सो गाइस BEPL में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बना के गया है, ठीक है। ऊपर से स्टॉक गया, यहाँ पे सैंडविच पैटर्न, यहाँ पे फिर से एंड में क्लोजिंग अच्छी खासी देके गया। अगर यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो बॉस बहुत बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे अच्छे खासा मोमेंटम था, नीचे कंसोलिडेशन फेज हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जिस बंदे को काम करना है यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 200 के ऊपर जैसे जाएगा, आई कैन सी एंड आई कैन टेल यू दिस इज अ स्टॉक विच यू कैन एक्चुअली होल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम एज वेल, बिकॉज यहाँ पे 300-400 रुपए के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके, फ्रॉम दिस स्टॉक, नो किडिंग, ओके। दिस इज गोइंग टू बी अ होल्डिंग स्टॉक। जिसको कम समय के लिए काम करना है वो भी कर सकते हो, 200 200 250 240, whatever you get it right within 1 to 2 to 3 months, you can exit, okay. From here I'm easily expecting an upside potential nearby 30-40%, हाँ 30% भी लगा लो, 240-50 तक आराम से चला जाएगा बॉस। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम दिस स्टॉक, ओके, इजीली चला जाएगा। उसके बाद ATGL, इसमें रिकॉल एक्शन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक बहुत दिन से गिर रहा है, यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, BTS एक्शन हो गया, रिकॉल इफेक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक बाउंस बैक पेंडिंग है, और जैसे ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग देगा, आई फील इट कैन गो अप टिल लाइक 1100 तक भी जा सकता है, ठीक है। एक सिंगल कैंडल बना देगा किसी भी दिन, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस रखना, ठीक है। तो ये है इसकी बात। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे बतानी चाहूँगा, सारे के सारे स्टील सेक्टर में गए, जो कल ऊपर की सफलता की कुंजी इसने देखी थी, ठीक है। सभी स्टॉक्स ने जितने 3-3 4-4% ऊपर गए थे, उतना ही 3-3 4-4% नीचे आ गए। JSW स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, सारे के सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हैं, बट इससे घबराना नहीं है, ठीक है। दोबारा जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है अपना CNC होल्डिंग में बाय करने की, जिसने पहले नहीं किया था, कर लो, क्योंकि स्टील सेक्टर में आई एम स्टिल बुलिश फॉर द लॉन्गर रन, ठीक है। पैसा वही लगाए ये बंदा स्टील सेक्टर में जिसको लंबे समय के लिए 4-5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो मत लगाना, रोगे बाद में, ठीक है। कम समय के लिए लगाओगे तो रोगे। हाँ, ये केस स्टडी स्टॉक था गाइज, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, तो ये एक्चुअली दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स विच आर ड्रिवन बाय लाइक रिटेल पीपल। आपके या मेरे जैसे लोगों को फोन के ऊपर मैसेज आता है, अरे भैया ये नेक्स्ट स्टॉक होने वाला मल्टी बैगर, और इसमें यहाँ तक एक्चुअली ये एक्चुअली एक्शन था ना 2019 तक, यहाँ तक यही इसका एक्चुअली एक्शन था। इसके बाद ये सारा का सारा जो एक्शन है ना, ये रिटेल एक्शन है। यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, वॉल्यूम्स में बहुत ही अनयूजुअल वॉल्यूम्स होते हैं ये वाले, ठीक है। जब भी होंगे ये वॉल्यूम्स यहाँ पे स्पेशली जो आया ना, आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर एक बंदा होता है जो सभी की मारता है ठीक है। Operator can be anyone. It can be a promoter. It can be a person who's having a lot of amount of funds to actually move the market. ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़ा पैसा हमेशा एक मार्केट को ड्राइव करता है, और आपको बस बहती गंगा में हाथ धोने होते हैं उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चाहे वो अपसाइड को चाहे डाउन साइड को, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस अगर आप चीज देखोगे, यहाँ पे अनयूजुअल वॉल्यूम्स ये आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये देख रहे हो बहुत ज्यादा, एंड दिस इज हाउ यू नो एक्चुअली द स्टॉक ट्राइज टू गो अप। और एक दिन जब ये स्टॉक में करीबन इसमें ना बाइंग ये जो होती है, ये अनयूजुअल बाइंग यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी करीबन 200-250 के 250-270 के लेवल से, ठीक है। तो यहाँ से जब बाइंग स्टार्ट होती है ना ये अनयूजुअल स्टॉक्स में, तो यहाँ पे उन बंदों को बाइंग करवाई जाती है पहले जो मोटी पार्टी वाले लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे या मेरे जैसे रिटेल लोगों को मैसेज आता है कि भैया ये नेक्स्ट मल्टी बैगर है, यहाँ से भागेगा ऊपर जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूँ एक बार। ऑपरेटर वाला जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा, उसको एंड में एक बार मैं टैग कर दूंगा, जो वीडियो आपको थंबनेल आएगा उसको देख लेना, हाउ ऑपरेटर्स प्ले विद रिटेलर्स, ठीक है।
तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ से ये वीडियो में पैसा जो रिटेलर है ये पंप करना शुरू करता है, और यहाँ पे आके फिर जो ऑपरेटर है ना सारा का सारा अपना माल डंप कर देता है, उसके बाद नीचे टक 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 लोअर सर्किट, जब तक ये स्टॉक जहन्नुम तक नहीं जाता है, ठीक है। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आपको मैसेज आएगा किसी न किसी बंदे से, ठीक है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, अगर आपको अपनी मतलब नहीं उतरवानी है तो कृपया करके उन मैसेजेस को इग्नोर करो, क्योंकि उसके बाद भैया ये काम होगा। फिर यहाँ से दिख रहा है दिसंबर कोरोना के टाइम से लेके अभी तक लेके देख लो 400 से लेके भैया 17 रुपए तक ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉल देखोगे ना तो भैया मर जाएगा बंदा। क्यों बोलूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है भैया। मेरा GBIL का मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है ना, GBLIL, तो ये स्टॉक था भैया मेरे पास, जो मेरे पास था। अभी तो दिख रहा है ऊपर जा रहा है अपर सर्किट रिवर्स में आ रहा है। ए देख मेरे भाई, यहाँ पे मेरी बजी थी इस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे को इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड दैट इज हाउ आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वाज सेविंग। ओके, यहाँ पे भी मेरे साथ भी ये धोखा हुआ था, ठीक है। समवन एक्चुअली टोल्ड मी, मतलब हर एक बंदे को होता है फ्री में पैसे मिल जाए, राइट। हाउ नाइव आई वाज एक्चुअली, आई विल जस्ट टेल यू। ओके, यहाँ पे ये रिटेल बाइंग हुई है सारी की सारी, ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं सारे के सारे ये रिटेल बाइंग हुई है। और यहाँ पे एक दिन फिर डक करके नीचे लोअर सर्किट, और उसके बाद भैया पता लो कि की पूरी यात्रा। तो ये जो स्टॉक था 100 रुपये पे, अभी 3 रुपये पे आसपास है। तो मेरे पोर्टफोलियो का ये धब्बा है स्टॉक, 96% के लॉस में अभी भी चल रहा है। इसको निकाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए कि भैया मेरी गलती हुई है, और ये तुम लोगों को प्लीज़ नहीं करना है। तो इसी के अलावा एक ऐसा स्टॉक है विशाल, ठीक है। तो यही चीज़ इस विशाल में भी हुई है बॉस। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो तुम लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ ये सारे स्टॉक्स भैया, क्योंकि इन चीज़ों की ना मार्केट में कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसी बात नहीं करता है, बिकॉज नो वन गिव्स अ शिट अबाउट इट। मेरा मेन मकसद है कि भैया रिटेल बंदा जो ना वो ज़्यादा लेवरेज के कारण नहीं मरता है, वो ऐसी भूतियागिरी के कारण मरता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये बाइंग, ये अनयूजुअल बाइंग है। और यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने खुद ने बाइंग की थी, बहुत खुश था भैया, सर मेरे पास 3 दिन में 17,000 रुपये आ गए हैं उस टाइम पे मैंने चार्ट देखा नहीं था, मेरी गलती होगी, सॉरी, मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था। अगर मैं देख लेता ना ये प्राइस सेक्शन जिस हिसाब से बन रहा है उसको मैं वॉर्न कर सकता था, बट मेरी गलती, मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे लोअर सर्किट मतलब ऑलमोस्ट 250 रुपये के स्टॉक से गिरा 50 रुपये तक आ गया, ठीक है। तो भैया ऐसे स्टॉक्स का कुछ भविष्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे काम नहीं करना, यहाँ पे जिसको काम करना है माता रानी के नाम पे पैसे लगा के छोड़ दो। अगर आपको वैसे भी दिवाली पे पटाखे फूकने, उस पटाखे के पैसे के स्टॉक्स ये वाले ले लिया करो, ठीक है। फिर अगर तुम्हें कुछ ऐसे कांड करने हैं तो, ठीक है। तो दैट इज ऑल गाइज, आई होप बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को सीखने को मिली होंगी आज की वीडियो में भी, ठीक है। और कुछ एक स्टॉक था जो मैं बताना चाहता था, मेरे ख्याल से कहीं इधर उधर हो गया, देख लेता हूँ दोबारा मैं। ये कौन सा स्टॉक है, TCS सोमन, हाँ, जायडस वेलनेस की कल बात करके गए थे गाइज। यहाँ पे बोला था मैंने कि इसने यहाँ पे कल एक्शन नहीं किया था, बट आज यहाँ पे बहुत अच्छा लाइक मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया होगा, जिसने काम किया होगा। अच्छी बात नहीं किया तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारतीय एयरटेल अगेन यहाँ पे भी मतलब अगेन आई वाज टेलिंग यू नो इन द मॉर्निंग, कल बोल के गया था यहाँ पे कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। पहले ही कैंडल में यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जिस बंदे ने यहाँ पे दोबारा एंट्री ली होगी उसको फिर से यहाँ पे निकलने का मौका मिला होगा भैया, उसके बाद मार्केट फॉल आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जिट करना है, कहाँ पे करना है वो हमेशा याद रखना, बार बार मौका नहीं मिलता। ये स्नोमैन का जो स्टॉक है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि ये कुछ आने वाले दिनों में ये कांड दोबारा करने वाला है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना ये कंसोलिडेशन वाला, उसके बाद कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली, यहाँ पे फिर से बहुत अच्छी देर से कंसोलिडेशन करके रख चुका हुआ है। जिसको CNC में स्टॉक लेना ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा टक 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 करके 4-5 दिनों में ना ये 70-75 तक चला जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो जिसको लेना है भैया दे कैन एक्चुअली टेक द एक्शन, ठीक है। तो यही है बस सारी की सारी व्याख्या आज की। तो कल के लिए स्टॉक तो कोई भी नहीं है यार मेरे ख्याल से, आज नहीं बताया कोई स्टॉक मैंने, क्योंकि सिंजिन है इसके ऊपर काम कर सकते हो कल, ठीक है। बाकी कल लाइव मार्केट में बात करेंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप बहुत सारी चीज़ तुम लोगों को सीखने को मिली। 34 मिनट हो गए ऑलरेडी बकवास करते हुए, मेरे घर पे लाइट चली गई हुई है, लैपटॉप में भी बैटरी है नहीं, सो आई विल बी जस्ट बी सिंपली बी अपलोडिंग दिस वीडियो, नो एडिटिंग एट ऑल, ठीक है। सो आई होप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर watching this thing, and if you are liking the video please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much, have a good day, bye bye. This side Samre here, this end guys, I'll see you tomorrow same time. Till that time take care, have a good day, bye bye.